नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की नदी के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी नदी जो चार चार नाम बदलती है और 3 देशों से होकर गुजरती है। तो चलिए मैप्स की मदद से ब्रह्मपुत्र की पूरी कहानी को ट्रेस करते हैं, इसके बर्फीले सोर्स से लेकर इसके विशाल डेल्टा तक। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि एक ही नदी के 4 अलग-अलग नाम हों? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो ठीक है, इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए सीधे चलते हैं कहानी की शुरुआत में। हमारा ये सफर शुरू होगा दुनिया की छत से, यानी ऊंचे तिब्बती पठार से। ये सफर शुरू होता है तिब्बत की पवित्र कैलाश रेंज के पास मौजूद चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। जरा सोचकर देखिए, यहीं पर बर्फ पिघलती है और वो पहली बूंदें जन्म लेती हैं जो आगे चलकर इतनी विशाल नदी बनने वाली हैं। तिब्बत में अपने पहले अवतार में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है द प्योरीफायर, यानी शुद्ध करने वाला। और यहाँ पर ये नदी पूरब की तरफ एक बहुत लंबा और शांत रास्ता तय करती है। और अब कहानी में आता है एक बहुत ही ड्रामेटिक ट्विस्ट, वो मोड़ जहां ये नदी अपना रास्ता बदलकर भारत की तरफ मुड़ जाती है। हिमालय की ऊंची चोटी नामचा बरवा के पास ये नदी एक ऐसा जबरदस्त यू टर्न लेती है कि लगता है मानो पहाड़ को ही चीरकर अपना रास्ता बना रही हो। यही वो ग्रेट बेंड है, वो महामोड़ जो इसे भारत में लेकर आता है। और बस यहीं से इसका पूरा का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। जैसे ही ये नदी अरुणाचल प्रदेश की घने जंगलों और पहाड़ों में एंटर करती है, इसका नाम भी बदल जाता है। अब इसे दिहांग या फिर सियांग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो पहाड़ों से उतरकर जब ये नदी मैदानों में आती है ना, तो इसमें कई सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं और यहीं पर यह अपना सबसे विशाल और सबसे फेमस रूप लेती है। और आखिरकार असम की चौड़ी घाटियों में पहुंचकर इसे अपना सबसे जाना पहचाना नाम मिलता है, ब्रह्मपुत्र, मतलब ब्रह्मा का पुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र का ये सफर अकेला नहीं है। तो सवाल ये है कि कौन सी सहायक नदियां इस बड़ी यात्रा में शामिल होती हैं और इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट बैंक, यानी बाएं किनारे से आकर मिलने वाली नदियों की। इनमें मेन है दिबांग, धनसिरी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नदी लोहित। पता है, इसे खूनी नदी या ब्लडी रिवर भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने साथ इतनी लाल मिट्टी बहाकर लाती है कि इसका पानी भी लाल दिखता है। और हाँ, इसी पावरफुल लोहित नदी के ऊपर बना है भारत का सबसे लंबा पुल, भूपेन हजारिका सेतु। इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है ये। अब आते हैं राइट बैंक, यानी दाएं किनारे से आने वाली नदियों पर। इनमें सुबनसिरी, कामेंग, तीस्ता और मानस जैसी बड़ी नदियां शामिल हैं। और मानस नदी तो अपने नेशनल पार्क और टाइगर्स के लिए भी बहुत फेमस है, जो सीधे आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो देखा, एक तरफ से दिबांग और लोहित जैसी नदियां आ रही हैं और दूसरी तरफ से सुबनसिरी और मानस। और जब ये सारी धाराएं आपस में मिलती हैं, तब जाकर ब्रह्मपुत्र का वो विशाल रूप बनता है जिसे हम सब जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र की ताकत एक और कमाल की चीज बनाती है, और वो है माजुली आइलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सोचिए, एक नदी के बीचों बीच इतना बड़ा द्वीप। ये इस नदी की पावर का जीता जागता सबूत है। तो भारत में अपना सफर पूरा करने के बाद ये नदी अब दक्षिण की ओर मुड़ती है और बांग्लादेश में एंटर करती है। ये इसकी यात्रा का आखिरी पड़ाव है। और यहीं पर हमारी वो पहेली जो हमने शुरू में पूछी थी, उसका चौथा और आखिरी हिस्सा सामने आता है। बांग्लादेश में घुसते ही ब्रह्मपुत्र को एक नया नाम मिल जाता है, जमुना। बांग्लादेश में होता है नदियों का एक महासंगम। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जमुना, जो कि हमारी ब्रह्मपुत्र है, वो मिलती है पद्मा यानी गंगा से। फिर इन दोनों की मिली हुई धारा में एक और नदी मेघना आकर मिल जाती है, और आखिर में ये तीनों मिलकर जो विशाल नदी बनती है, वो मेघना के नाम से ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो अब जब हम ये पूरा सफर देख चुके हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि इस जानकारी का असल में इस्तेमाल कहाँ होता है, खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये देखिए, ये यूपीएससी 2014 की परीक्षा में आया हुआ एक असली सवाल है। सवाल था, इनमें से कौन सी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? 1 बराक,
2 लोहित, 3 सुबनसिरी। अब इसका जवाब देने के लिए जो सबसे जरूरी बात पता होनी चाहिए वो ये है कि बराक नदी अरुणाचल प्रदेश से नहीं बल्कि मणिपुर से निकलती है, और यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसका मतलब सही जवाब क्या हुआ? लोहित और सुबनसिरी, ये दोनों ही नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती हैं, जैसा कि हमने अभी अभी मैप पर देखा था। तो ब्रह्मपुत्र की ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या नदियां सिर्फ बॉर्डर बनाती हैं, नक्शों पर खींची लकीरों की तरह, या फिर ये वो धागे हैं जो सभ्यताओं को जोड़ते हैं, जिन्हें कोई सरहद कभी नहीं बांध सकती? इस पर सोचिएगा जरूर।